भयंकर बाढ़ आ गई है। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घर डूब गए हैं। अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ बहुत परेशान है। वह सोचता है, अब इस गांव में रहना मुमकिन नहीं है। काम की तलाश में कहीं और जाना पड़ेगा। अर्जुन अपनी पत्नी और 2 बच्चों को अलविदा कहता है और पास के शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर अर्जुन को रहने की जगह नहीं मिलती। वह भूखा प्यासा घूमता है। आखिरकार वह एक अमीर व्यापारी करण सिंह के पास पहुंचता है। सिंह साहब, मैं अर्जुन हूँ। हमारे गांव में बाढ़ आई है। सब कुछ तबाह हो गया है। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। करण सिंह अर्जुन को देखकर कहता है, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। ठीक है, मेरे पास एक काम है। मेरे गोदाम में सामान लोड और अनलोड करना, सफाई करना और रात को पहरा देना। महीने के अंत में तुम्हें 300 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना मुफ्त मिलेगा। अर्जुन खुश हो जाता है। अर्जुन दिन रात मेहनत करता है। सुबह सवेरे उठकर गोदाम की सफाई करता, सामान को ठीक से जमाता और रात को पहरा देता। करण सिंह को अर्जुन की मेहनत बहुत पसंद आती है। एक दिन वह कहता है, अर्जुन, तुम्हारी वजह से मेरा कारोबार बढ़ रहा है। अब से तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपये कर देता हूँ। अर्जुन आभारी हो जाता है। समय बीतता है। अर्जुन के पास पैसे जमा होने लगते हैं। वह सोचता है, अब मैं अपने परिवार को यहाँ बुला लूंगा। एक छोटा सा घर बना लूंगा। लेकिन शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। अर्जुन परेशान है कि अपने पैसे कहाँ रखे। करण सिंह कहता है, अर्जुन, शहर के एक बैंकर रमेश बाबू के पास रखो। वह बहुत ईमानदार है। उनका घर सुरक्षित है। अर्जुन रमेश बाबू के पास जाता है। बाबूजी, मैं अर्जुन हूँ। करण सिंह के पास काम करता हूँ। मेरे पास 8000 रुपये हैं। उन्हें आपके पास रखना चाहता हूँ। रमेश बाबू मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है अर्जुन, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन पैसे देकर खुशी खुशी चला जाता है। क्या रमेश बाबू वाकई ईमानदार हैं? 2 साल गुजर जाते हैं। अर्जुन और मेहनत करता है। अब वह सोचता है, अब पैसे वापस लेकर अपने गांव जाकर एक छोटी सी दुकान खोलूंगा। वह रमेश बाबू के पास जाता है। बाबूजी, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। रमेश बाबू कहते हैं, कौन अर्जुन? मुझे याद नहीं। कोई दस्तावेज है? अर्जुन घबरा जाता है। बाबूजी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। रमेश बाबू गुस्से में आ जाते हैं और अपने आदमियों से अर्जुन की पिटाई करवाते हैं। अर्जुन घर आता है। करण सिंह अर्जुन से मिलने आता है। अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन सारी बात बताता है। करण सिंह कहता है, मेरी गलती है। मैंने ही ये सुझाव दिया था, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। वह अर्जुन के कान में योजना बताता है। क्या यह तरकीब कामयाब होगी? अगले दिन करण सिंह एक बड़ा सूटकेस पैसों से भरकर रमेश बाबू के पास जाता है। करण सिंह कहता है, रमेश बाबू, आप कैसे हैं? मैं कारोबार के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये देखिए, ये 2000 रुपये हैं जो मैं आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ। आपकी ईमानदारी की वजह से मुझे यकीन है कि ये पैसे सुरक्षित रहेंगे। रमेश बाबू की आंखें चमक उठती हैं। वह सोचता है, वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। अगर ये मेरे पास रहे तो मैं इसे अपने इस्तेमाल में ला सकता हूँ। अरे करण सिंह जी, आप क्यों फिक्र करते हैं? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए। तभी दरवाजे से अर्जुन अंदर आता है। वह थका हुआ और परेशान दिखता है, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण है। रमेश बाबू एक पल के लिए घबरा जाता है, क्योंकि वह देखता है कि करण सिंह भी मौजूद है। वह तुरंत अपना रंग बदलता है और मुस्कुराकर कहता है, अरे अर्जुन, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे माफ करना, उस दिन मुझे तुम याद नहीं आए थे। इतने लोग आते जाते हैं कि कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, लेकिन अब सब ठीक है। अर्जुन हैरान होकर सोचता है, वाह, ये तरकीब काम कर गई। वह चुपचाप पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है।
लेकिन उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ रही होती है। फिर अचानक करण सिंह का नौकर दरवाजे से अंदर आता है, हाँफता हुआ और जल्दी में। वह कहता है, मालिक जी, अच्छी खबर। वो व्यापारी जो बाहर से आने वाले थे, अब वो खुद हमारे शहर आ रहे हैं। अब आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कारोबार यहीं हो जाएगा। करण सिंह खुशी से मुस्कुराता है और कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। रमेश बाबू, आपका धन्यवाद। लेकिन अब ये पैसे वापस ले लेता हूँ। अगली बार जरूर आपके पास आऊंगा। रमेश बाबू का चेहरा उतर जाता है। अर्जुन करण सिंह का धन्यवाद करता है। सिंह साहब, आप ना होते तो सब कुछ चला जाता। मेहनत की कमाई भगवान कभी जाया नहीं करते। अर्जुन अब अपने परिवार को बुलाता है। वह एक छोटी सी दुकान खोलता है। दुकान चलने लगती है। वक्त गुजरता है। अर्जुन की दुकान बढ़ती है। वह करण सिंह के साथ मिलकर एक बड़ा कारोबार शुरू करता है। रमेश बाबू की सच्चाई सामने आ जाती है और लोग उससे दूर हो जाते हैं।